डीडी बिहार के सभी सुधी दर्शकों को नाहर का बहुत बहुत नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे विद्वान गुणी गणितज्ञ से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम आप सुनते ही आपके हृदय में एक अद्भुत सी खुशी उत्पन्न होगी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते भी हैं कि बिहार की मिट्टी इतनी उर्वरा मिट्टी है, दर्शकों के इस भूमि के पर ऐसे ऐसे विद्वान गुणीजन का जन्म हुआ है जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक बहुत ही विद्वान गुणी गणितज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर केसी सिन्हा, उनका पूरा नाम श्री कृष्णचंद्र सिन्हा है। तो और उनके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे कि वो किस तरह से उनका सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर उनकी गणित की पुस्तकें जो है उससे युवा पीढ़ी रूबरू होती है, जानकारी प्राप्त करती है और पूरे देश में गणित के क्षेत्र में अपना अद्भुत कार्य करके पूरे विश्व में अपना नाम और अपना ख्याति प्राप्त करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर केसी सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। हम आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे डीडी बिहार परिवार के लिए आज अपना समय, कीमती वक्त निकाल के हमें दे रहे हैं और हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नाहर साहब, आपने मुझे इस कार्यक्रम में यहाँ बुलाया। आज हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सिन्हा सर कि आप जीवन की जो शुरुआत है, आपका जन्म हम सभी जानते हैं कि आरा में संभवतः हुआ है और वहाँ से आपने पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की है। तो हम आपसे सबसे पहले, दर्शक बहुत ही आज रोमांचित हो रहे हैं कि जो 3 विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हो, कुलपति हो, वो हम सामने उनको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो हम आपसे थोड़ा सा प्रारंभिक रूप से हम आरंभ करना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता के बारे में, आपके घर परिवार के बारे में, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, हम उसके बारे में थोड़ा अपने दर्शकों को आप बताइए। मेरा जन्म आरा में हुआ। तो आरा में हमारे फादर वकालत करते थे जी। अब बहुत बड़े वकील नहीं थे, एक सामान्य वकील थे। और मेरी पढ़ाई 3रे क्लास तक एक गांव में हुआ। ब्यूर गांव है, वो चैनपुर के पास में, अभी कैमूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और वहाँ हाफिज साहब का एक गांव में स्कूल होता था। उसी स्कूल में जब हम जाते थे गर्मी के छुट्टियों में, हमारे फादर और मदर वहाँ जाते थे, तो वहाँ पर जाते थे, उस स्कूल में कुछ क्लास करते थे और बाकी की पढ़ाई, मेरा फॉर्मल एजुकेशन 3रे क्लास तक नहीं हुआ। 4थे क्लास से जिला स्कूल आरा में हमारी पढ़ाई शुरू हुई। हाँ, उस दरमियान एक वाक़या का चर्चा हम करना चाहेंगे। जिला स्कूल आरा में क्लास 4th का एडमिशन टेस्ट हुआ। एडमिशन टेस्ट में हम सफल नहीं हो सके क्योंकि गणित में हमको 0 आ गया। तो किसी व्यक्ति के जीवन में अगर ठोकर लगता है तो चाहे तो वो संभलता है और पुनः प्रयास करता है पूरी जोश खरोश के साथ, या प्रयास छोड़ देता है। तो हमारे माता पिता और हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर और कुछ शिक्षक जो गांव के थे, उन्होंने इनकरेज किया कि नहीं, तुम कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो हमने फिर एडमिशन टेस्ट के लिए कुछ सीट बच गया था, तो फिर एडवर्टाइज किया गया कि एडमिशन टेस्ट एक दूसरा होगा 1 महीने के बाद। तो हमने पूरे मन से, पूरे लगन से कठिन परिश्रम किया और दूसरे टेस्ट में हमको 100 में 100 मैथ्स में आया। और यहीं से हमारा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में ऐसा इंटरेस्ट जगा कि हम आगे मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने लगे। और मैथमेटिक्स में जो हमारा मैट्रिक उस समय हमारे समय होता था, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मैट्रिक 11वां क्लास में होता था। अभी तो 10th में होता है, लेकिन उस समय 11वीं क्लास में होता था। तो मैट्रिक के परीक्षा में हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए और इसमें भी मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा श्रेय है क्योंकि 100% मार्क्स हमको मैथमेटिक्स में आया था। और डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने के बाद साइंस कॉलेज और HD जैन कॉलेज
आरा का एक बहुत नामी कॉलेज HD जैन कॉलेज था, वहाँ हमने फॉर्म भरा एडमिशन के लिए, और पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा। अब हमारा सिलेक्शन दोनों जगह से सिलेक्शन लेटर आ गया। हमारे सामने एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि आर्थिक पक्ष, और एक बहुत सामान्य परिवार के थे। हमारे फादर जो थे, हमारे दादा का डेथ बहुत पहले हो गया था, तो 3 सिस्टर की शादी हमारे फादर ने किया, फुआ जो हमारी थी। और उसके बाद हम लोग 4 भाई और 2 बहनें थी, और कोई ख़ास इनकम वकालत से नहीं हो पाता था। गांव में कुछ खेत था, तो आर्थिक पक्ष को देखते हुए पेरेंट्स चाहते थे कि जैन कॉलेज आरा में ही एडमिशन लिया जाए। लेकिन हमारी मदर जो हैं, उनकी इच्छा थी कि नहीं, पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन, इसके लिए जो भी करना होगा। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ खेत हम बंधक रख करके पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, और पटना साइंस कॉलेज में हम आ गए। फिर प्री यूनिवर्सिटी होता था उस समय 12वां, और यहाँ आने के बाद हॉस्टल का खर्च था, और ट्यूशन फी तो बहुत कम था, 9 रुपया 75 पैसा साइंस कॉलेज का था पर मंथ, लेकिन हॉस्टल का खर्च था। तो एक हमारे परिचित आरा के प्रोफेसर साहब थे, उनसे हमने अपनी समस्या को उनके सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम ट्यूशन 1-2 दिला देते हैं, सैटरडे संडे को जा कर के पढ़ा देना होगा। तो ये काम हमने शुरू किया, और इससे हमारा खर्च निकल जाता था, और किसी तरह से, और हमको स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो टॉपर्स होते थे उनको मेरिट स्कॉलरशिप मिलता था। जो हॉस्टलर थे उनको 60 रुपया, और जो हॉस्टल में नहीं रहते थे उनको 50 रुपया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये मंथली मिलता तो काम चल जाता, ये एक साथ मिलता था पूरे साल का, तो इसीलिए हमको ट्यूशन करना पड़ा। लेकिन उससे फ़ायदा भी होता है, दूसरों को पढ़ाने से अपना ज्ञान भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। सिन्हा सर, आपकी बातों को सुनकर सचमुच ये पूछा, मैंने देखा जाए तो मेरी आंखें भर गई हैं, और संघर्ष की मिसाल हैं आप। और जो आपकी शुरुआत हुई है वो शून्य से हुई है। तो शून्य भी, हमारे शून्य के भी जो प्रवर्तक रहे हैं, जो उसके, वो भी हमारे बिहार की ही माटी के रहे हैं। और शून्य की उत्पत्ति से पूरा विश्व जो है आज मैथमेटिक्स का कितना बड़ा ये हुआ है, ये आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपको प्रारंभिक दौर में जो शून्य प्राप्त हुआ, और उसके बाद तुरंत आप मेहनत करके 100% अंक आप प्राप्त किए मैथमेटिक्स में, और जो आपका संघर्ष का दौर आपने मुझे बताया है, हमारे दर्शकों को भी आप समझ रहे हैं, हमारे दर्शक, कि आप कितने बड़े मिसाल हैं देश के लिए, नवयुवक के लिए, कि आपने किस तरह से संघर्ष करके जीवन में अपने आप को स्थापित किया है, और ये बताने की कोशिश की है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना है। और अगर हम पढ़ के, पढ़ा के, और माता पिता का अगर हमारे हृदय में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की अगर एक चाह होती है, और उस बच्चों में भी अगर आगे बढ़ने की चाह होती है, तो जीवन का कोई भी ऐसा कठिन लक्ष्य नहीं है जिसे कि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उस पर विजय हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आप हमारे देश के लिए एक मिसाल हैं। हम आगे बढ़ते हैं सिन्हा सर, कि आपने कहा कि आप 11th में जो मैट्रिक हुआ करता था उसमें भी आप टॉप किए, फिर उसके बाद साइंस कॉलेज में पढ़े। आप BSc और MSc में भी आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और फिर 1990 में आपने PhD किया। तो थोड़ा सा इसके बीच का भी थोड़ा बताएं कि वो स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद जो परिवार में एक खुशी और एक, क्योंकि मैं आपको भी देख रहा हूँ कि आप भी थोड़ा भावुक दिख रहे हैं, और गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद, PhD की डिग्री प्राप्त करने के बाद, माता पिता, परिवार, गांव, घर को जो एक खुशी की अनुभूति होती है, थोड़ा सा वो भी हमें बताइए। जैसा कि हमने कहा कि प्री यूनिवर्सिटी में भी हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हुआ था, और उस समय इंजीनियरिंग का क्रेज़ था। मैथमेटिक्स पढ़ने वालों के लिए इंजीनियरिंग में लोग जाते थे। हमारे पेरेंट्स भी चाहते थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करें। हमने अप्लाई भी किया, एडमिशन का लेटर भी आया, और लेकिन मेरी इच्छा
मैथमेटिक्स पढ़ने की थी और यही कारण हुआ कि हम पटना साइंस कॉलेज में ही एडमिशन लेने की बात पेरेंट्स से कहे। तो वो लोग मान गए कि ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स ही पढ़ो, साइंस कॉलेज में ही एडमिशन हमने लिया। और एडमिशन लेने के बाद उस समय होता था डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। ग्रेजुएशन में 3 ईयर्स का होता था। डिग्री 1 अलग होता था, डिग्री 2 और डिग्री 3 एक साथ होता था। तो पटना साइंस कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया मैथमेटिक्स। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, उस समय अच्छे स्टूडेंट्स फिजिक्स ऑनर्स लिया करते थे। तो हमारे बैच के जितने हैं अच्छे स्टूडेंट्स थे सब फिजिक्स ऑनर्स लिए और हम मैथ्स में इंटरेस्ट था इसलिए मैथ्स ऑनर्स लिए। कुछ दिनों तक हमसे जो लोग पूछते थे कि कौन सा ऑनर्स लिए हो, तो हम कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि उस समय लोग समझते थे कि मैथ्स ऑनर्स लिया इसका मतलब कमज़ोर होगा। तो ये भी परिस्थिति आई, लेकिन इंटरेस्ट था, हमने मैथ्स ऑनर्स लिया। जब रिज़ल्ट निकला तो बहुत लोग जाने कि हाँ मैथ्स ऑनर्स ये लिया था और टॉप किए और गोल्ड मेडलिस्ट हुए। और वहाँ के बाद फिर पटना यूनिवर्सिटी से ही हमने पीजी किया, पीजी में भी टॉपर हुए। और पीजी करने के बाद हम रिसर्च इमीडिएटली ज्वाइन किए थे नवंबर 76 में। एसके मिश्रा साहब उस समय हेड थे। लेकिन इसी दरमियान हमारा रिज़ल्ट निकला था नवंबर में, हमने पीएचडी ज्वाइन किया, सीएसआईआर का स्कॉलरशिप भी मिला। लेकिन घर की परिस्थितियां थी, अर्निंग करना हमारे लिए ज़रूरी था। तो हमने इंटरव्यू दिया, तो जितने यूनिवर्सिटी में दिया सब में हो गया। मगध यूनिवर्सिटी में मेरा नाम पहला था। उस समय मगध यूनिवर्सिटी हुआ करता था, अभी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और अभी का मगध यूनिवर्सिटी, तीनों मिला करके एक मगध यूनिवर्सिटी हुआ करता था। तो उसमें मैथ्स में जो इंटरव्यू हुआ उसमें मेरा पहला नाम था। और जैन कॉलेज, एसडी जैन कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज था। तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। एसडी जैन कॉलेज में हमने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हुए कि हमारा अब समय बदलने वाला है। और हमारे बड़े भाई भी मदद करते थे, लेकिन उनका भी इनकम उतना नहीं था कि उतना मदद कर सकते थे। तो हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हुए, हमने वहाँ जैन कॉलेज ज्वाइन किया। 6 वर्षों तक हम 1977 से के जनवरी में ज्वाइन किए और 1983 के जनवरी तक जैन कॉलेज आराम रहे। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन कमेटी उस समय हुआ करता था, कमीशन के बदला, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बदला सिलेक्शन कमेटी। तो उससे मेरा पटना यूनिवर्सिटी में हो गया और हम यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर फिर ज्वाइन किए। लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस हमको मिल गया और मगध महिला कॉलेज में हमारा पहला पोस्टिंग हुआ। हमारे हेड साहब कहे कि कैसे तुम मगध महिला कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, एक हेड हैं, इसलिए अभी वहाँ बाद में हम लोग पीजी में लाएंगे। तो मगध महिला कॉलेज हमने ज्वाइन किया। तो हमारे रिसर्च करने में जो देरी हुआ आपने पूछा, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारे लिए पहले अर्निंग करना बहुत ज़रूरी था और हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखते हुए हम एसडी जैन कॉलेज आरा में ज्वाइन किए। और एक सुखद अनुभूति तब हुई जब वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा कि हम वाइस चांसलर होकर के गए। 1 साल तक वहाँ एज ए वाइस चांसलर थे। तो जहाँ से हमने नौकरी का शुरुआत किया, टीचिंग प्रोफेशन में आए, उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। तो ये तो और सुखद अनुभूति थी मेरे लिए। बिल्कुल सिन्हा सर, आपने सही कहा। और दर्शकों, आपने देखा, सुन रहे हैं सर को, कि अगर व्यक्ति में उत्साह हो, कार्य करने की अगर क्षमता हो और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसमें आंतरिक एक बल हो, तो आर्थिक पक्ष भी कहीं न कहीं से ईश्वरीय रूप से वो सपोर्ट मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि सर ये बिल्कुल सही है कि जिस विश्वविद्यालय में या जिस विद्यालय में हम पढ़ते हों, वहाँ का अगर हम कुलपति बन जाएं तो ये तो और भी सुखद अनुभूति है जीवन में। क्योंकि जहाँ हम पढ़े हैं, जहाँ के गुरुजनों से हमने सीखा है, जहाँ पर हम संघर्ष किए हैं, वहाँ का वाइस चांसलर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ हम ये भी जानना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है, और मैथमेटिक्स का एक नहीं बल्कि मुझे लगता है कि सैकड़ों पुस्तकें आपकी लिखी हुई हैं, जिनसे आज के हमारे युवा पीढ़ी जो मैथमेटिक्स पढ़कर, चाहे वो इंजीनियरिंग का वो क्षेत्र हो, चाहे कोई भी ऐसा तकनीकी पक्ष हो जिसमें मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो आपके पुस्तक से लोग पढ़ के पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली कोई ऐसी पुस्तक जिससे आप अचानक से पूरे भारत में या पूरे राज्य स्तर पर या विश्व स्तर पर आपको ख्याति मिली हो, और फिर ये पुस्तकों का जो सिलसिला चला, थोड़ा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए सर। मेरी पहली पुस्तक 1982 में निकली थी भारती भवन से, लेकिन उसमें 3 ऑथर थे हम लोग, और जैन कॉलेज आरा में ही उस समय तक हम थे। 83 के जनवरी में हम पटना यूनिवर्सिटी में आ गए, तो बहुत सारे पब्लिशर अप्रोच करने लगे, और पहली किताब मेरी कैलकुलस और अलजेब्रा, 2 किताबें निकली इंग्लिश में। और ये किताबें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ आईआईटी और वेरियस इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होते थे उसको भी इंक्लूड करते हुए ये किताब लिखी गई थी। और इसमें एक विशेषता थी, पढ़ते समय हमारे सामने ये प्रॉब्लम था कि किसी एक्सरसाइज में अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो विद्यार्थी का इंटरेस्ट कम हो जाता है कि अच्छा ये 100 सवाल बनाना होगा। हमने क्या किया कि 100 क्वेश्चंस तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उसको कैटेगराइज कर दिया कि नहीं, 3 ही कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हैं या 4 कैटेगरी के प्रॉब्लम है, अलग अलग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से हमने एनालाइज कर दिया और उसके लिए वर्किंग रूल दिया कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे पहचानेंगे और कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इस पैटर्न पर एक नए तरह का हमने किताब लिखा, और हॉट केक की तरह स्टूडेंट्स लोगों ने इसको रिसीव किया, और इतना पॉपुलर हो गया पहले ही साल में कि 2 एडिशन तो फर्स्ट ईयर में ही इस किताब का निकला था। और जितने बिहार झारखंड उस समय तो एक ही स्टेट था, जितने स्टूडेंट्स तैयारी करते थे इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए, आईआईटी और बहुत सारे जो नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं, तो वो सब इस किताब को यूज करने लगे। और टीचर्स लोग भी, नया जनरेशन के जो टीचर्स थे उनको भी बहुत अच्छा ये किताब लगा, और इससे हमको प्रोत्साहन मिला और आगे और भी किताब हम लिखने लगे, क्योंकि किताब जब इतना पॉपुलर हो गया, ये स्टाइल पॉपुलर हो गया कि टाइप 1, टाइप 2, तो इसको लेकर के हम आगे बढ़े और एक के बाद दूसरा किताब हम लिखते गए, और सारी किताबें बहुत पॉपुलर हुई, पूरे देश के लोग यूज करने लगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी मिलते हैं हमको, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स में मिलते हैं जैसे यूपी के एडिशनल डीजीपी, राजस्थान के आईएएस डीजीपी, वो सब लोग कहते हैं कि आपकी किताबों को हमने यूज किया था, और केवल आप ही के किताब को यूज करके हम आईआईटी कम्पीट किए और फिर यूपीएससी किए। तो वो इतना अच्छा किताब था। वो अभी तो कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे बच्चे भी अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपकी किताब हमको चाहिए, कहाँ पर मिलेगा, ऐसी बातें वो करते हैं। सर, आपने युवा पीढ़ी के लिए या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मैथ को बहुत भारी समझते थे इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, आपने एक ऐसा सूत्र बना दिया कि वो बिल्कुल आसान हो गया। और यही उपलब्धि होती है जीवन की सर, कि जब गुरुजनों को उनके बच्चे या ऐसे विद्यार्थी जब मिलते हैं, जैसा कि आपने बताया एडीजी और आईपीएस आईएएस लोग, वो अब अपने बच्चों को भी आपकी किताब पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और वो कंपटीशन दे रहे हैं, तो हृदय को बड़ा ही सुकून मिलता है। और लगता है कि जो हमारे परिवार ने हमें सपोर्ट किया, ये जो हमारा संघर्ष था, वो आज आपको एक पुरस्कार के रूप में प्राप्त हो रहा है। सर, सम्मान और अलंकरण और पुरस्कार तो बहुत लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन क्या है कि ये जो सुखद अनुभूतियां हैं आपके जीवन की, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा पुरस्कार मैं इसे मानता हूँ। उपलब्धियां भी आपने बहुत हासिल की सर। 3 विश्वविद्यालय के कुलपति हैं आप, वाइस चांसलर हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि आप आरा में जहाँ जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़े वहाँ के भी कुलपति रहे, और
साइंस कॉलेज से आपने पूरी पढ़ाई की। पटना विश्वविद्यालय उस समय में एक बड़ा ही नामी गिरामी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था, और साइंस कॉलेज का तो पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही पहचान थी, है, और आगे भी आने वाले समय में रहेगा, जहाँ से आप जैसे विद्वत जन जहाँ से निकले हों। तो साइंस पटना यूनिवर्सिटी के भी आज के दिनों में सर आप वाइस चांसलर हैं। पटना विश्वविद्यालय या जो यहाँ छपरा में जो विश्वविद्यालय है, या नालंदा ओपन विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, तीनों जगह के आप कुलपति होने के नाते किस तरह से बिहार की शिक्षण पद्धति और बिहार के युवाओं को की प्रतिभा को का निरीक्षण आप कर रहे हैं सर, और कैसे बिहार के प्रतिभाशाली विद्यार्थी पूरे विश्व स्तर पर और भी आगे बढ़ें, इसके लिए आप एक वाइस चांसलर के नाते क्या क्या कार्य कर रहे हैं? इसके बाद तब हम आपसे आपके सम्मान और उपलब्धियों के बारे में हम बात करेंगे सर। तो थोड़ा बताएं कि तीनों विश्वविद्यालय के लिए आप किस तरह से योजनाएं बना रहे हैं, और कैसे बिहार के युवा ऐसे संघर्षशील विद्यार्थी पूरे विश्व स्तर पर और भी आगे आएं, थोड़ा आप बताएं सर। बिहार के विद्यार्थी प्रतिभाशाली हैं, कठिन परिश्रमी होते हैं। बिहारी लोग बहुत कठिन परिश्रमी होते हैं, और ये देखा जाता है कि किसी परिस्थिति में जाकर के एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ के विद्यार्थी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने या और भी तैयारी करने जाते हैं, और एक छोटे से कमरे में रह कर के भी वो सफलता प्राप्त करते हैं। केवल एक ही चीज़ बिहार के बच्चों को चाहिए, वो मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए, तो ये किसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, किसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। और बिहार के विद्यार्थियों का लोहा तो पूरा देश मानता है, देश क्या अब विदेश भी मानने लगा है कि जहाँ भी जाते हैं एक्सेल करते हैं। तो इनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, मोटिवेट कर देने की ज़रूरत है। और कुछ संसाधनों की कमी होती है, लेकिन संसाधनों के कमी के बावजूद अच्छा किया जा सकता है, और प्रयास भी हो रहा है। हाँ, हाल के वर्षों में बिहार तो शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा, जहाँ विश्व में कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, उस समय लोग नालंदा और विक्रमशिला में अध्ययन करने आते थे, और आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। और तब आप जानते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स नालंदा में हुआ करते थे, और इतने शिक्षक होते थे, 2,000 के लगभग शिक्षक होते थे। तो ज्ञान का केंद्र रहा है। और यहाँ के तो आर्यभट्ट हैं जिन्होंने शून्य दिया, और शून्य ही तो क्या कमाल है। कंप्यूटर भी तो उसमें भी शून्य, 0 और 1 का यूज होता है। तो बस इन विद्यार्थियों को, हमारे बिहार के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, और इनमें ऊर्जा है। अब ऊर्जा को सही डायरेक्शन अगर दिशा दे दी जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। और एक काम हमने अभी एज ए वाइस चांसलर भी हमने क्लास लेना शुरू किया है, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर IAS IPS जो हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग भी क्लास लेंगे। इससे विद्यार्थी उत्साहित होंगे, मोटिवेटेड होंगे, और वो देखेंगे कि जब ये लोग इतना इस मुकाम पर पहुँचे हैं और ये लोग भी क्लास लेने आ रहे हैं, तो उससे नेचुरल है कि प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेटेड होंगे। और मोटिवेटेड होंगे तो कठिन परिश्रमी तो है ही है, प्रतिभा है ही है, तो मोटिवेटेड अगर हो गए तो कुछ भी हो सकता है। बिहार के विद्यार्थी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। और भारत विश्व गुरु था, फिर विश्व गुरु होने के रास्ते में है, और आने वाला कुछ दशकों में निश्चित रूप से भारत पुनः विश्व गुरु होगा। सिन्हा सर, आपने बिल्कुल जो आपने तीनों विश्वविद्यालय के लिए जो आपकी जो नई सोच है कि आप वाइस चांसलर होकर भी खुद क्लास ले रहे हैं, और जितने भी IAS IPS या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी क्लास लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपकी सोच जो है एक अद्भुत सोच के तहत शिक्षण प्रणाली को एक नई दिशा प्रदान करेगी। इसके लिए हम आपको
आपको पूरे डीडी बिहार परिवार की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से आभार प्रकट करते हैं। और एक चीज़ हम और जानना चाहते हैं सिन्हा सर कि कुछ उपलब्धियां तो आपने हासिल की होंगी, बहुत सारे सम्मान भी आपको मिले होंगे, तो कुछ ऐसे सम्मान जिसका आप जिक्र करना चाहें, हमारे दर्शक बड़े उत्सुक हो रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। इंडिया टुडे ग्रुप, आउटलुक ग्रुप, इस सबों के द्वारा भी और नेशनल लेवल पर भी, और बिहार सरकार का शिक्षा पुरस्कार अबुल हाईएस्ट शिक्षा पुरस्कार जो है वो भी 2019 में हमको मिला था। और नेचुरल है कि अगर किसी को सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो उससे उत्साह उसका और बढ़ जाता है, एक नई ऊर्जा आ जाती है और अच्छा करने की बात वो सोचता है और करता भी है। तो इस तरह का बिहार का हाईएस्ट शिक्षा पुरस्कार भी हमको मिला है, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार। हर साल तो नहीं मिलता है, लेकिन उस साल मिला था 2019 में, जब हम पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे और एज ए प्रिंसिपल भी हमने क्लास लिया था। और रिटायर्ड लोगों के लिए भी हमारे पास रिटायर्ड लोग कहते हैं कि हम भी तो सेवा दे सकते हैं, और ऑनररी क्लास लेने के लिए वो तैयार हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की तरफ से ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की, और आईआईटी के प्रोफेसर लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया पर्सनली, वो सब लोग तैयार हो गए कि हम घर से क्लास लेंगे, बच्चों के लिए हम ज़रूर क्लास लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि आगे के प्रोग्राम के लिए हम शिक्षा विभाग में उस समय एसीएस थे श्री दीपक कुमार सिंह जी, उनके पास गए कि आप उद्घाटन समारोह में आइए। तो उन्होंने कहा कि ऑफलाइन कीजिए, बेहतर होगा, और आईआईटी पटना में कीजिए। तो हमने कहा कि हाँ हो सकता है, लेकिन फंड कहाँ से आएगा? उन्होंने कहा कि सरकार देगी फंड, शिक्षा विभाग देगा, और फंडिंग हुआ। और आईआईटी में अब हर साल 15 डेज के लिए 2 ग्रुप करके क्लास 6 से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक के स्टूडेंट्स का अलग अलग 15 डेज का रहना खाना सारी सुविधाएं फ्री बस से स्टूडेंट्स को लाया जाता है आईआईटी पटना में। और वहाँ टीचर्स, आईआईटी के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के टीचर्स आते हैं और उन बच्चों को वहाँ रुक कर के पढ़ाते हैं। तो ये एक अच्छी पहल शुरुआत हुई है, इसमें सरकार का भी बहुत सहयोग है, और हमारे महामहिम कुलाधिपति महोदय का भी बहुत सहयोग है। केसी सिन्हा सर, आपने बिल्कुल जिस तरह से बिहार के ही आर्यभट्ट ने शून्य की उत्पत्ति की, और आपने भी अपने जीवन की शुरुआत जो है शून्य से ही शुरू की है, तो ऐसा शून्य से आरंभ करने वाला कुलपति जो आज हमारे डीडी बिहार परिवार के साथ, अपने डीडी बिहार के सारे दर्शकों के साथ जो है उन्मुख हैं, उनके साथ रूबरू हो रहे हैं। और आप गणित के महागुरु के नाम से चर्चित हैं। वैसे व्यक्ति को आज सुनकर हृदय बहुत ही रोमांचित हुआ है। सिन्हा सर, बहुत बहुत आपको शुभकामना, और हमारे सभी सुधी दर्शकों की ओर से भी आपको मंगल कामना दे रहा हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और निश्चित तौर पर आज की युवा पीढ़ी सिन्हा सर आपको सुनकर उनका जो उत्साह है और भी बढ़ा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको जो भी हमारे दर्शक देखे होंगे, सुने होंगे, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और बिहार की धरती को ऐसे ही आपकी तरह लाल मिलता रहे, आपके उर्वरा आपकी शक्ति से प्रेरित हों। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती वक्त दिए डीडी बिहार को, और अपने सुधी दर्शकों के लिए बहुत बहुत आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद नाहर साहब। दर्शकों, आपने देखा प्रोफेसर डॉक्टर केसी सिन्हा, गणित के महागुरु, जिन्होंने अपने बारे में पूरी बातें आपको बताई हैं, और निश्चित तौर पर आप उनको सुने और देखें, और देखने के बाद आप प्रेरित होंगे जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, कभी भी हार नहीं मानेंगे। और हमें विश्वास है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हम इसी तरह से आपको अपने बिहार के विभूतियों से आपको समय समय पर रूबरू करवाते रहेंगे। और इसी के साथ हमें दें आज्ञा। बहुत बहुत नमस्कार।